हाय एवरीवन। जब हम बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की बात करते हैं, एक अच्छे पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो उसमें अक्सर ये दिमाग में रहता है कि कितने स्टॉक्स लें एंड कितना टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज हम हर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ये एक जनरल वो रहता है, उनको पता नहीं लगता है न्यू ट्रेडर्स को स्पेशली कि कितना हर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो एज अ जनरल रूल, जो भी आपकी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है, मान लीजिए आप अगर टोटल 1 लाख लगा रखा है या 5 लाख लगा रखा है, टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का आप in every stock you can invest around 2 to 3% of the total trading capital, right? so उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए आप कितनी कंपनीज ले पाएंगे। 1 लाख का अगर आप 2% लगा रहे हैं, विच इज़ अराउंड 2000 जो आप लगाते हैं हर स्टॉक में, उस हिसाब से आप कितना, प्रोवाइडेड अगर आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट इक्विटी, अगर आप साथ में एफ एंड ओ भी ट्रेड करते हैं, देन एफ एंड ओ, अपार्ट फ्रॉम एफ एंड ओ आप इक्विटी में इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का आप 2% या 3% इन एवरी स्टॉक आप लगा सकते हैं, राइट? रिस्क आपको इक्विटी में कितना रिस्क रखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम इक्विटी में करते हैं। तो रिस्क आप या व्हाट आई मीन इज स्टॉप लॉस आप कितना रख सकते हैं पर स्टॉक, विच इज़ अगर आपकी वैल्यू से 20% या 25% गिरता है स्टॉक, देन यू कैन एग्जिट that particular stock. So this is one point to be considered while having your balanced portfolio. अब ऐसा होता है कि कई कंपनीज बहुत अच्छा कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, दे आर गिविंग वेरी हाई रिटर्न्स। सो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा अपने हिसाब से लगा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप उस कंपनी में अगर आपको लग रहा है, अगर आप 2000 आपने लगाए थे, तो मान लीजिए विद इन 4-5 मंथ्स वो कंपनी 100% ग्रो कर गई, मीन्स 2000 के 4000 आपको हो गए, ठीक है? तो इट मीन्स यू आर सेइंग मैं द स्टॉक हैज़ गिवन 100% रिटर्न्स, 100% रिटर्न, यू आर मेकिंग अ नॉइज, पर ओवरऑल पोर्टफोलियो में तो आपके कुछ इफेक्ट देखने को इतना खास नज़र आएगा नहीं, बिकॉज यू हैड इन्वेस्टेड जस्ट 2000 रुपीज़ और उस पर आपको 2000 अर्न हो गया, विच इज़ 100% रिटर्न। सो 2000 ऐड हुआ है। सो वॉट यू हैव टू डू, आपको जो बहुत अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स लगते हैं उसमें आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, ताकि आपको अगर वो कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपके अच्छा रिटर्न दिखे, राइट? सो दिस यू हैव टू वेरी केयरफुली फाइंड आउट द स्टॉक्स जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? बाय बैक टेस्टिंग इट फॉर 5 and 10 ईयर्स। 5 या 10 ईयर्स की बैक टेस्टिंग करके यू कैन ईजिली नो जो कंपनी कितने परसेंट रिटर्न्स पे आ रहा है। द थर्ड पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज सेक्टर्स आपको देखने होंगे। ऐसा ना हो आप 5-6 स्टॉक फार्मा सेक्टर के ही लेके बैठे हैं, तो अगर फार्मा सेक्टर डूबा तो आपके सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे, राइट? आप सारे बैंकिंग स्टॉक्स लेके बैठे हैं, सो बैंकिंग सेक्टर बहुत ऊपर गया तो बढ़िया है, अगर बैंकिंग सेक्टर नीचे जा रहा है बहुत लंबे टाइम से तो आपके सारे ही स्टॉक्स लॉस में जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको हर सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना है अपना पैसा। आप फार्मा में लगाइए, आप एआई की कंपनीज में लगाइए, विच इज़ इन बूम राइट नाउ। आप और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में लगाइए, आप सोलर एनर्जी की उसमें लगाए, स्टॉक्स में लगाइए। सो यू हैव टू सी, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो पे। आप एक ही सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स नहीं उठा रहे हैं। हार्डली यू कैन टेक 1 or 2 स्टॉक्स फ्रॉम दैट सेक्टर, नॉट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स फ्रॉम दैट सेक्टर, इवन दो इट इज़ गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स। बट आपको बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। आपको नहीं पता किस टाइम पे कौन सा सेक्टर एकदम फॉल दिखा जाए, राइट? देन आपको कैपिटल, आपको मैंने बता दिया, प्रोपोर्शनेट लगाना है, सारे एग्स एक बास्केट में नहीं लगाना है, सो दैट जो भी कंपनी अगर मेजर फॉल आएगा तो आपको इतना इफेक्ट नहीं हो, बाकी स्टॉक्स ऑफसेट कर दें उस मेजर लॉस को, राइट? सो होप दिस इज क्लियर एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी अर्निंग मनी। थैंक यू सो मच।